आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान ने अमेरिका को साफ पैगाम देते हुए आज कहा कि जब तक लेबनान में जंग खत्म नहीं होती तब तक किसी वसी और फाइनल मुआदे पर बातचीत मुमकिन नहीं। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई के मुताबिक जंग के खात्मे से मुतल्लिक शर्त पूरी हुए बगैर आगे के मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जा सकते। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से स्विट्जरलैंड में जारी अमन मुज़ाकरात के दरमियान दोहराया गया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं चाहता, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट का अपना हक भी नहीं छोड़ेगा। इस बीच ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो फिर अमन मुआदा खतरे में पड़ सकता है। नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन मुल्क भर के 5440 सेंटर पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गया। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया, जबकि एनटीए ने सीसीटीवी कैमरास, एआई मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और जैमर्स का इस्तेमाल करके चीटिंग को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए। ये री एग्जाम पेपर लीक के इल्जामात के बाद कराया गया। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के बाद कई स्टूडेंट्स ने पेपर को ओवरऑल मॉडरेट करार दिया। कैंडिडेट्स के मुताबिक फिजिक्स सेक्शन सबसे ज्यादा मुश्किल और लंबा रहा, जबकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री निस्बतन आसान ही रही है। वहीं श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों के स्टूडेंट्स ने इम्तिहान के इंतजामात और अपने तजुर्बे को तसल्ली बख्श करार दिया। अहमदाबाद में नीट यूजी री एग्जाम सेंटर के बाहर उस वक्त हल्की हंगामा आराई देखने को मिली जब कुछ वालिदैन ने फ्रिस्किंग के दौरान हिंदू स्टूडेंट्स से कांठी उतरवाने पर एतराज जाहिर किया। पुलिस के मुताबिक मामला एनटीए ड्रेस कोड से मुतल्लिक गलतफहमी का नतीजा था और सूरत हाल को जल्द काबू में कर लिया गया। नीट यूजी री एग्जाम के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से स्टूडेंट्स की खुदकुशी को अफसोसनाक वाकयात सामने आ रहे। तमिलनाडु और हैदराबाद में 2 और नीट तलबा ने इम्तिहान के दबाव और जहनी तनाव के दरमियान पेपर से कुछ घंटे पहले ही अपनी जान दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट एग्जाम के मनसूख होने और री एग्जाम के ऐलान के बाद पिछले चंद हफ्तों में ऐसे कई वाकयात सामने आए। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इंजीनियर रशीद के लोकसभा से इस्तीफा देने के इरादे पर अपने काडर और अवाम से मशवरा करने का फैसला किया। पार्टी बारामुल्ला के तमाम असेंबली हलकों में राय लेगी और जरूरत पड़ने पर सीक्रेट बैलेट भी करवाया जा सकता है। अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना है कि इंजीनियर रशीद और सियासी मुस्तकबिल का फैसला अवाम और पार्टी वर्कर्स की राय की रोशनी में किया जाएगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बेनियापुकुर इलाके के सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम तब्दील करके गोपाल मुखर्जी रोड रख दिया है। वहीं इस फैसले का खैर मकदम करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने इसे तारीखी गलती की दुरुस्तगी करार दिया है और कहा कि गोपाल मुखर्जी को उनकी खिदमत और बहादुरी के लिए एहतराम दिया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे कैंप से अलग होने वाले 6 एमपीज ने अपना अलग अलग ग्रुप बना लिया और 2 एमपीज ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। हिंगोली एमपी नागेश पाटिल अष्टिकार की जानिब से कहा गया है कि उनका फैसला सिर्फ हल्के की तरक्की और फंड्स हासिल करने के लिए था, जबकि उन्होंने दावा किया कि उनकी सोच और आइडियोलॉजी में कोई तब्दीली नहीं आई। मगरबी बंगाल में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम तब्दील किए जाने पर सियासी तनाज़ा भड़क गया। टीएमसी रहनुमा साकेत गोखले ने शुवेंदु अधिकारी की क़ियादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इस फैसले और हुकूमत की तरजीहात पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद सियासी बयानबाजियां तेज हो गई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक प्राइवेट सी फूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिसमें से कुछ वेंटिलेटर पर भी हैं। गैस लीक के बाद कई मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ और नाक और मुंह से खून आने की शिकायत हुई। पुलिस, फायर सर्विसेज और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जबकि वज़ीर आला विजय ने वाक़े की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही। जराये के मुताबिक शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के 6 लोकसभा एमपीज आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते थे। अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे को बड़ा सियासी झटका लग सकता है। इस बीच संजय राउत ने दावा किया कि कुछ एमपीज अभी पार्टी के राब्ते में हैं। ये कयास उस वक्त मजबूत हो गया जब 17 जून को 6 एमपीज पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग से गैर हाजिर रहे। सियासी हलकों की नजरें अब इस मुमकिना सियासी तब्दीली पर टिकी हुई हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा गया कि श्रीनगर से 8 एमएलएज मुंतखब होने के बावजूद भी कैबिनेट में शहर का कोई भी नुमाइंदा वजीर नहीं। उन्होंने नौजवानों को मुस्तकिल रोजगार न मिलने पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि आउटसोर्सिंग के बजाय महफूज और दायमी नौकरियां फराहम की जानी चाहिए।
लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर आउटसोर्सिंग और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स को फरोग देने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट और शफाफ रिक्रूटमेंट के जरिए दी जानी चाहिए, जबकि आउटसोर्सिंग की वजह से तालीम याफ्ता नौजवानों के रोजगार को मुतासिर होने के मौके हो रहे हैं। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए कहा गया कि आउटसोर्सिंग का निज़ाम मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि पिछली हुकूमतें लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत शफाफ तरीके से रोजगार के मौके पैदा करने के लिए काम कर रही है और सियासी जमातों को नौजवानों को गुमराह करने से गुरेज करना चाहिए। NIA चार्जशीट के मुताबिक पहलगाम हमले से पहले सरहद पार से ड्रोन्स के जरिए हथियार, चाइनीज ग्रेनेड्स और लाखों रुपए बारामूला के गोगलदारा जंगल तक पहुंचाए गए थे। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि साल 2022 से 24 के दरमियान ह्यूमन इंटेलिजेंस में कमी की वजह से टेरर तंजीमों को वादी में हरकत करने और हमले की तैयारी करने का मौका मिला। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब यात्रा रूट पर पार्किंग को लेकर निहंग सिख यात्रियों और मकामी अफराद के दरमियान झगड़ा हो गया, जो कि तलवारों के टकराव तक पहुंच गया। इस वाक़े में एक यात्री समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि इंतजामिया ने इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी। मगरबी बंगाल हुकूमत तोड़फोड़, तशद्दुद और पुलिस या फिर सरकारी मुलाजमीन पर हमलों को रोकने के लिए 2 नए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इन कवानीन के जरिए पुलिस को ज्यादा इख्तियारात मिल सकते हैं, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा भी वसूल किया जा सकता है। बिल्स जल्द ही असेंबली में पेश किए जा सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर डोनेशन विवाद में SIT ने अपनी 6 दिन की जांच मुकम्मल कर ली। जराये के मुताबिक 150 से ज्यादा अफराद शक के दायरे में, जबकि तकरीबन 2 करोड़ की नकदी और कीमती अशिया बरामद की गई। हुकूमत को रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी, जबकि मंदिर के इंतजामी निजाम को मजबूत बनाने के लिए CEO मुकर्रर करने पर भी गौर किया जा रहा। और रियासी की SSP मुकुंद तिब्रेवाल ने माता वैष्णो देवी यात्रा रूट और भवन एरिया का सिक्योरिटी ऑडिट किया। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम, स्क्रीनिंग सिस्टम और हेलीपैड की हिफाजती तैयारियों का जायजा लिया और जवानों को यात्रा के दौरान बुलंद सतह की चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।